आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों किडनी ट्रांसप्लांट की बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बहुत अच्छे से छापा है। और इसमें इंडियन एक्सप्रेस, देखो जो मीडिया है उनकी बात बता रहा हूं मैं तो गया नहीं हूं ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का नाम आया है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको किडनी के बारे में जानना है तो मैं बता दूंगा अलग से लेक्चर में कि आखिरकार किडनी खराब क्यों होती है, इसमें भी बताऊंगा, बट वो एक अलग ही लेक्चर मैं सोच रहा हूं बना दूं। हेल्थ सीरीज मैंने अभी कुछ दिनों से बंद कर दिया, बट अब इसको फिर से रिज्यूम करूंगा मैं। तो कैच फॉर किडनी स्कैम ये जो हुआ है, तो अब आपको बता दूं जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल है, इनके ऊपर ये आरोप लगा है कि कैच फॉर किडनी स्कैम में जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें जो इम्पोवेरिज्ड यानी कि जो गरीब लोग हैं, स्पेशली म्यांमार से, दे आर टारगेटेड टू सेल देयर किडनीज, है ना। साला ये तो किडनी निकाल लिया है बे, याद है आपको मूवी रन में बोलते हैं ना किडनी, अंधाधुन एक शानदार मूवी, वो भी किडनी रैकेट पे बनी थी। तो किडनी स्कैम आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। भगवान ने हमको 2 किडनी दी है, एक एक्स्ट्रा होती है। भगवान को पता है कि ये ससुरे पागल है और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। आपकी किडनी खराब क्यों होती है? पानी कम पियोगे तो किडनी खराब हो जाएगी, ठीक है। किडनी क्या करती है पता है ना? सबसे जरूरी काम किडनी आपके ब्लड को प्यूरिफाई करती है। जो वेस्ट जाता है ना, वो आपके सुसु के थ्रू सब निकल जाता है ना। अगर टॉयलेट नहीं आएगी, सुसु पॉटी नहीं आएगी, तो वेस्ट जो है ना वो जहर बन जाएगा और आपको मार देगा। तो वेस्ट, ठीक है, आपके जो मिनरल्स है उनको रेगुलेट करना, ब्लड को रेगुलेट करना, ठीक है। तो बेसिकली जो प्योर ब्लड है ना, मतलब ब्लड को प्योर फिल्टर करता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए किडनी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 2 किडनी है। अब किडनी खराब क्यों होती है? अगर आप पानी नहीं पियोगे। अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पियोगे तो किडनी जो है वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। जीएफआर से नापते हैं कि किडनी खराब हुई है कि नहीं, वो मैं बता दूंगा जब लेक्चर लूंगा। अगर 15 से नीचे है, बेसिकली इसमें सीकेडी, क्रोनिक किडनी डिजीज, स्टेज 5 होती है। स्टेज 5 पे आपकी किडनी फेल, कुछ नहीं हो सकता। तो 2 विकल्प बचते हैं आपके पास, या तो आप डायलिसिस कराओ या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। डायलिसिस मतलब क्या होता है कि जब आप किडनी, आपकी ब्लड प्यूरिफाई नहीं, क्योंकि दोनों किडनी खराब हो गई है, तो अगर किडनी आपकी ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है तो फिर बाहर से उसको प्यूरिफाई करते हैं हम, ठीक है ना। तो हेमोडायलिसिस होता है, ठीक है, और पेरिनेफ्रॉल डायलिसिस होता है। तो ये 2 तरीके के डायलिसिस होते हैं। तो हेमोडायलिसिस की ओर ही ज्यादातर लोग जाते हैं, ठीक है, कि खून को प्यूरिफाई करते हैं बेसिकली। अगर आपके गुर्दे वो काम नहीं कर पा रहे, किडनी तो फेल ऑलरेडी हो गई है, तो बाहर से उसको वो काम जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो वो भी एक अलग ही प्रोसेस है। तो अब यहां पे आपकी पुअर डाइटरी चॉइस, अगर आप बहुत ही मोटे हो, अब मोटे क्यों होंगे? आप उल्टा सीधा खा रहे हो, उसकी वजह से भी स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बाहरी आदतें हैं। वैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड खाना, इसकी वजह से भी किडनी जो है वो खराब हो सकती है ना। तो अब यहां पे किडनी अगर खराब हुई तो एक तो डायलिसिस होता है। अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करानी तो नोटो, NOTTO, वहां पे आपको रजिस्टर करवाना होता है। और आपको डायलिसिस भी 3 महीने का हुआ, ऐसा नहीं करेगा, डायलिसिस नहीं हुआ तो आप विदाउट डायलिसिस चलेगा, आपका ट्रांसप्लांट नहीं होगा, ठीक है। ये ऑफिशियल प्रक्रिया है कि आपको कैसे जाना है और किडनी का ट्रांसप्लांट कैसे करवाना है। तो अब किडनी ट्रांसप्लांट की अगर बात करते हैं तो किडनी सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट होती है। किडनी की लाइफ ज्यादा है, जहां पे लिवर, हार्ट शायद 7-8 घंटे तक ही चलते हैं। वही किडनी जो है उसको 24, मतलब आप 24 घंटे से 36 घंटे तक आप स्टोर कर सकते हो, खराब नहीं होगी, ठीक है। तो किडनी की लाइफ ज्यादा है, किडनी की डिमांड ज्यादा है। वैसे तो आपको बता दूं कि किडनी ट्रांसप्लांट की अगर बात करते हैं तो अब आप ऑफिशियल रूट से जाएं तो मुश्किल होता है, लेकिन किडनी की ब्लैक मार्केटिंग होती है तगड़े से। 1-1 करोड़ की किडनियां बिकती हैं ब्लैक मार्केट में, पता है आपको। और यह सही नहीं है। किडनी जो है आप किसी से नहीं ले सकते। भारत का कानून यह कहता है, अगर मान लो जैसे इसको मान लीजिए लीगल कर दिया, तो इतनी बुरी हालत हो जाएगी ना, हर कोई किडनी का बिजनेस खोल लेगा, ठीक है। किडनी नोचो, बुरी हालत, इसकी किडनी नोचो, उसकी किडनी नोचो। तो इसीलिए, और दूसरी फिर मैचिंग की भी आती है। आपके जो रिलेटिव हैं वही आपको, या आपके सगे संबंधी, आपको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा है, ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी वो इंसान आपको किडनी डोनेट कर सकता है अगर आपकी किडनी फेल हो, और किसी से आप नहीं ले सकते, समझ रहे हो। और उसमें भी मैचिंग होती है। देखिए होता क्या है, जब आपको कोई रिलेटिव होता है ना, तो किडनी मैच करती है, तो आपकी किडनी की ही तरह वो फंक्शन करेगी, ठीक है। लगा तो किसी की भी सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है, वो बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए एक और रीजन ये भी होता है ना।
तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है। तो अब यहां पर रिपोर्ट ने, ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, ये बोला है कि जो म्यांमार में आपको पता है इस समय सिविल वॉर चल रहा है, तो म्यांमार में जो गरीब लोग हैं उनको अपोलो हॉस्पिटल बुलाया जाता है दिल्ली में, और उसके बाद उनको किडनी डोनेट करने के लिए कहा जाता है। अब अपोलो हॉस्पिटल का यह कहना है कि ये बिल्कुल सरासर गलत इल्जाम हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है, और हम जो हैं भाई ये सब रिलेटिव है, आप देख लो, आप जांच बैठा लो, बट इसके ऊपर एक कमेटी प्रॉपर बिठाई गई है, ठीक है। अब यहां पे ये भी बोला है कि भाई देखो ऐसा है कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी सबूत दिए जाते हैं ना, जो मैंने आपको बताया वो प्रूफ करना पड़ेगा, ये सब हो जाता है। फोटोग्राफ, म्यांमार से लोग आए, उनको पैसे की जरूरत है, उनको बोला कि भाई किडनी दे दो, उसके बाद फोटोग्राफ खिंचवाई, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सब जाली, और उसके बाद फिर किडनी जो इनसे निकाल ली जाती है और पेशेंट्स को दी जाती है, ठीक है ना। तो भारत और बर्मा का लो यही कहता है कि अगर आपको किडनी देनी है तो बेटा मान के चलो कि आप उसका रिलेटिव होना पड़ेगा, लेकिन यहां पे इसको बाईपास किया जाता है, ठीक है। अब जैसा कि हमने बताया कि वैसे तो अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। अब टोटल अगर बात करते हैं तो अंडर कवर गए थे, इन्होंने एक ऑफिशियल से बात की जो कि अपोलो के थे, अपोलो म्यांमार का जो ऑपरेशन है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो वैसे तो फ्लाइट वाइट का अगर लगा लो तो 1,80,000 तक जो है वो पैसा लगा जाता है, लेकिन किडनी का अलग है, किडनी का 70 लाख से 80 लाख तक ज्यादातर केसेस में पैसा लगता है। तो इतना महंगा है किडनी ट्रांसप्लांट। और अब आप ये देख सकते हो कि देखिए किडनी की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। ये आप देखिए कि किडनी 2022 में जहां पे लिविंग जो है, जो जीते, दो तरीके से किडनी को डोनेट किया जाता है, ठीक है। एक तो मरे हुए की किडनी ली जाती है जिनको डिसीज्ड कहते हैं, डेथ, और एक जिंदा की किडनी ली जाती है, ठीक है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री की 2 किडनी है तो 1 किडनी आप ले सकते हैं अगर मैच हो जाएगी, ये चीज है। तो आप ये आंकड़ा देखो कि 2022 में जहां पे 2018 में जो मरे हुए हैं वो 1164 किडनी डोनेट, और जो लिविंग है वो 6,500, यही 2022 में आंकड़ा काफी बढ़ गया है, 1541 और 10,164, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो भारत का जो ट्रांसप्लांटेड लॉ है, हमने क्या बताया कि उसमें खाली रिलेटिव ही जो है, 1994 का जो ह्यूमन ऑर्गन और टिश्यूज एक्ट है, उसमें जो डोनेशन है वो कौन कर सकता है, पेरेंट्स, भाई बहन, उनके बच्चे, जो बीवी या हस्बैंड है, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन, या आपके दोस्त भी। एल्ट्रिस्टिक डोनेशंस भी होती हैं, एल्ट्रिस्टिक मतलब इंसानियत के लिए कार्य, ठीक है। तो अब एल्ट्रिस्टिक जैसे बहुत ही बुरी हालत है, किसी को भी किडनी डोनर नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है हमारे। मुझे याद है कि मैंने एक अपने दोस्त से बोला था कि मतलब मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ था कि ब्लड डोनेशन, और ब्लड डोनेशन हर किसी को करना चाहिए, कार्मिक इफेक्ट तो कमाल है। मैं कितने को जानता हूं ब्लड डोनेट कर करके कितने अमीर बन गए। वो ऐसा होता है ना कि आप जिंदगी बचा रहे हो, और जिंदगी बचाने वाला भगवान होता है। तो ब्लड डोनेशन जो है वो जब भी जरूरत होती है मैं बिल्कुल करता हूं, ठीक है। मैंने कई बार किया है। तो मुझे याद है कि मैं अपने दोस्त के यहां ब्लड डोनेट करने गया था, मतलब दोस्त नहीं था, मेरे दोस्त था, मतलब मेरे दोस्त का दोस्त था वो। तो यहीं पे पीजीआई में एडमिट था वो। अब क्या हुआ कि उसके सगे संबंधियों ने मना कर दिया कि भाई ब्लड डोनेट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद मैं गया, मैंने डोनेट, तो इतना उन्होंने दुआएं दी, और बिलीव मानिए दोस्तों उसके बाद ही मेरी जॉब लग गई थी आईक्यू में ठीक है, 1 महीने बाद। सेकेंड पॉइंट क्या था, एक बार ऐसा ही हुआ था कि किसी को ब्लड की जरूरत थी, मेरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं ब्लड डोनेट नहीं कर सकता था। तो मैंने अपने बहुत अच्छे दोस्त से पूछा, उसने मना कर दिया। एक और चीज मैं बताता हूं, ठीक है, कि अभी की बात है ये, ठीक है। तो हमारे दोस्त की दादी जी वो बीमार पड़ी, ठीक है। अब मैं कहीं बाहर था, तो मैंने कई लोगों से पूछा, फिर उसके बाद मैंने रवि सर से पूछा, तो रवि सर इतने बिजी होने के बावजूद ब्लड डोनेट करने गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ये ब्लड डोनेशन, और अगर आप उनको बोलोगे ना कि भाई ये जरूरत है, तो वो देंगे नहीं, डरते हैं और बहुत ज्यादा अनअवेयर है। लोग काफी ज्यादा इसको लेके अनअवेयर है। भाई ब्लड डोनेट करो, किसी को जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड डोनेशन एक बहुत ही हेल्दी प्रक्रिया है, समझो, जूस और मिलता है। तो ये समझते नहीं है लोग, ठीक है। जिंदगी बच सकती है किसी की। तो एल्ट्रिस्टिक डोनेशंस की बात करते तो वो भी होता है, बट वही है ना कि बहुत सारे फैमिली रिलेटिव्स वो पीछे हट जाते हैं, है ना, कि भाई हम किडनी नहीं देंगे, तो फिर आपको बाहर की किडनी पे निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए किडनी वाला रैकेट इतना ज्यादा चलता भी है। अगर आप डीप डाउन जाओ ना, तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो पीछे हट जाते हैं कि भाई देखो भाई किडनी तो हम नहीं दे सकते, ये चीज है। तो लिविंग डोनेशंस की बात करें, जो जिंदा है, तो आप रिलेटिव्स, जिसमें इंडियन और फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, फैमिली ट्री है और आप ये आपके साथ रिलेटेड है, ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। बाकी डिसीज्ड कोई अगर मर गया है तो उसका भी आप किडनी जो है वो ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या डोनेट होता है। हार्ट डोनेट होता है ना। अब दिल अगर फेल हो गया तो दिल को डोनेट किया तो बहुत अच्छी बात है।
लंग्स डोनेट होते हैं, किडनी सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और सबसे ज्यादा डिमांड में, इसके ऊपर तो मूवीज बन चुकी है किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर, है ना। लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, पैनक्रियास हो गया, सब जो है वो डोनेट जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब किडनी का बात करें कि आखिरकार डिमांड इतनी क्यों है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो 2 लाख इंडियंस जो है वो स्टेज 5 तक पहुंच जाते हैं। मैंने बताया ना, सीकेडी के स्टेज 5 तक जाते हैं। और इसका मतलब यह है कि डिमांड इसलिए हाई है क्योंकि हमारे किडनी फेल ज्यादा हो रही हैं, हमारे ओबेस मोटापे के कारण, हमारे डाइटरी चॉइसेस के कारण, पानी ना पीने के कारण। और हमको पानी ज्यादा पीना चाहिए क्योंकि हम ट्रॉपिक्स में रहते हैं, हमारा जो है वो स्वेटिंग से मतलब पानी का लॉस ज्यादा होता है, तो हमको वैसे भी पानी लगातार पीते रहना चाहिए, बट अब ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी वजह से सबको किडनी ट्रांसप्लांट चाहिए, बट किडनी ट्रांसप्लांट इतना है नहीं। डायलिसिस का आपके पास एग्जाम है आपके पास, लेकिन हर वक्त डायलिसिस काम नहीं करता है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत क्या है, डायलिसिस अच्छा से चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा, तो ये खतरा जो है हमेशा रहता है। और उसके बाद फिर ये डोनर को कोई रिस्क नहीं होता है, इतना सा भी रिस्क नहीं होता। मैंने क्या बताया, आपके पास एक्स्ट्रा किडनी है भाई, वो एक्स्ट्रा है, आप एक किडनी से काम चला सकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज है। दूसरा, ये बहुत ही सस्ता होता है, बहुत सस्ता। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा चीज है कि जो निकालना बहुत सस्ता होता है और बेचता उतना ही महंगा है वो, ठीक है। बिकता किडनी बहुत महंगी बिकती है, जो ब्लैक मार्केटिंग होती है इसकी। तो ये 5 लाख का करीब होता है, 5 लाख तो ऑफिशियल है, ब्लैक मार्केट में तो पता नहीं कितना है, और उसको रोकना चाहिए वरना लेने के देने पड़ जाते हैं। तीसरा जो है, किडनी सबसे लंबा जीता है, 24 से 36 घंटे, 3 दिन तक। अब अगर हम लंग्स की बात करें तो 4 से 6 घंटे, और लिवर की बात करें तो 8 से 12 घंटे। तो इसीलिए और भी ज्यादा किडनी की डिमांड है। बाकी आप देख सकते हैं ऑर्गन डोनेशन की स्टेटस क्या है, ये लगातार बढ़ी है। ये 2013 है, ये 2022 है। तो लिविंग और डिसीज, लिविंग मतलब जो जी रहा है, और डिसीज मतलब जो मर गया है। तो अगर हम ऑर्गन डोनेशंस की बात करें तो वैसे तो भारत में कम है, होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेके अवेयरनेस, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को इसके बारे में एक बार जरूर बोलना चाहिए। और मौत भी अगर किसी की हो रही है ना, तो उसको अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर देना चाहिए, मेरा बिल्कुल ये मानना है, ताकि किसी की जिंदगी बच जाए। तो आपको 110% स्वर्ग या मोक्ष जरूर मिलेगा। चलिए, ये तो ठीक है, उधर साइड की बात होगी थोड़ी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं किडनी पे लेक्चर बना दूंगा, है ना, हेल्थ सीरीज में दोबारा शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच।